नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। ब्लैक को दबा दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट डॉक्टर बिशारत एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। हमारे साथ आज हमेशा की तरह डॉक्टर मिस्टर गाजी खान मौजूद हैं, जो कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से हमारे साथ होते हैं और आज एक नए मौजू के साथ हैं। एक्चुअली ये मौजू नया नहीं है, बल्कि कल जो हमने वीडियो आपके लिए बनाई थी उसकी कंटिन्यूएशन है। कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से स्ट्रॉ बेल होम्स जो है बनाए जा सकते हैं, बहुत सस्ते बनाए जा सकते हैं। तमाम रूरल एरियाज में बहुत इजीली बनाए जा सकते हैं, जो कि वेदर का, चाहे वो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है या एक्सट्रीम हॉट वेदर है, उससे बचाते हैं। और जो है एक मिस्त्री और एक कारपेंटर इन घरों को बड़े आसानी से बना सकता है। इसका रॉ मटेरियल जो है इंडिजिनसली अवेलेबल होता है। तो आज जो है गाजी खान साहब ने हमारे साथ अभी जो बात की है इस वीडियो के शुरू होने से पहले, ये बता रहे हैं कि कोई ऐसी टेक्निक ये बताएंगे कि जिसमें कि फ्री घर बन जाएंगे। आपको जैसे नाजरीन मालूम है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो चुकी है। लोग अगर किसी तरह जतन करके एक प्लॉट खरीद भी लेते हैं तो उनके पास उसको बनाने के लिए, उसके ऊपर मकान बनाने के लिए पैसे नहीं होते, क्योंकि एक सीमेंट की बोरी 1200 रुपए की कर दी गई है। स्टील जो है वो 2 लाख से ऊपर, 2,10,000 इससे ऊपर जो है अब वो टन हो गया है। और बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी कई गुना ज्यादा उसकी कीमतें हो चुकी हैं। तो एक छोटा सा घर भी जो है, अगर 1 कनाल का घर है तो उस पर 2.5 से 3 करोड़ लागत आने लगी है। मुझे बताएं कि कितने लोग जो हलाल की जिनकी कमाई है वो ये इस तरह के घर बना सकते हैं। तो अगर कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे फ्री घर बन सकें तो वो तो बहुत ज़्यादा वेलकम की जाएगी। तो मैं गाजी खान साहब से कहता हूँ कि हमें इसके बारे में तफसील बताएं। ओवर टू यू गाजी खान साहब। शुक्रिया डॉक्टर बिशारत। जो आज की वीडियो है ये आपके लिए एक ऐसी इस तरह की टेक्नोलॉजी मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं जो जो आपके लिए, सबके लिए इस कदर हैरान कुन होगी कि आपने इससे पहले ना इस तरह की बात कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी। लेकिन कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका हल भी उसी के अंदर से निकल आता है, अगर हम उस पर गौर करें तो मैं बहुत अरसे से यही बात सोच रहा था कि जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनकी हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, और स्पेशली जो उनकी रिहैबिलिटेशन का मसला है उसमें हम क्या कर सकते हैं। चुनाचे कल जो हमने बात की थी वो स्ट्रॉबेल होम्स के बारे में थी, लेकिन आज ये उस इलाके में स्ट्रॉबेल होम कामयाब होते हैं जो फ्लड जोन को डायरेक्टली हिट नहीं हो रहा, यानी थोड़ा फासले पर होता है। इसके डेल्टा जब दरिया का बनता है या दरिया अपनी शाखें बनाता है तो बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जो ड्राई एरियाज रह जाते हैं। फ्लड आता है वहां, लेकिन टेम्पररी तौर पर आता है। ऐसे इलाकों में तो स्ट्रॉबेल होम आप आसानी से बना सकते हैं, और तमाम पाकिस्तान के वो इलाके जो खुश्की पर हैं वहाँ वो गरीब जो जितने लोग हैं वो स्ट्रॉबेल होम आराम के साथ बना सकते हैं। लेकिन वो एरिया जो डायरेक्टली फ्लड जोन के अंदर आता है, जो बिल्कुल उसके फ्लो के अंदर आता है, वहां आमतौर पर लोग नकल मकानी नहीं करते, क्योंकि उनकी उनकी मेमोरीज उसके साथ जुड़ी होती हैं। लोग बहुत अरसे से उसके साथ उस जगह पर रह रहे होते हैं। वो रीलोकेट करने में बहुत ही डिसिडेंट होते हैं, नहीं चाहते कि रीलोकेट करें। चुनाचे अगरचे उनका बहुत ही इस दफा जानी नुकसान हुआ है फ्लड से, तो मैं आपको एक ऐसे मिरेकल ट्री के बारे में बताने लगा हूं जिसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि आपके पास फ्री हाउसिंग हो जाए। और वो ट्री जो है वो 1 साल में 28 से 30 फुट बुलंद हो जाता है। 28 से 30 फुट बुलंद हो जाता है, और उसका तना इतना मोटा होता है कि उसकी बेसिस पे आप किसी भी उसको ऊंचाई से काट के 6 फुट 7 फुट जितना आपका फ्लड जोन है उससे ऊपर करके, तो आप उसको उसी ट्री को इस्तेमाल करते हुए झोंपड़ियां बना सकते हैं। और ऐसी झोंपड़ियां जो कभी भी सैलाब से, जितना मर्जी सैलाब आ जाए, वो उस पे उससे इफेक्ट नहीं करेंगी। मैं आपको
तस्वीरों की मदद से ये दिखाने लगा हूं। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। जी, ये आप मुझे इतनी देर आप जो है स्लाइड्स ऑन करें। मैं नाजरीन को ये कहना चाहूंगा कि नाजरीन, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें, और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये पसंद आती है, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप हमसे किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से मुतालिक या करंट अफेयर्स से मुतालिक। और जो है कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको, और आप हमसे और किस किस्म की जो है इंफॉर्मेशन चाहते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। प्लीज अलाउ मी शेयरिंग। जी, आप शेयर कीजिए। ओके, इस दरख्त का नाम सस्बीना ट्री है। सस्बीना ट्री कैन सेव ऑल फ्लड विक्टिम्स, फ्री हाउसिंग फ्रॉम नेचर, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब जो इसकी डिटेल है वो मैं आपके सामने देने लगा हूं। ये जो सस्बीना ग्रैंडिफोरा है, ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं। ये सिर्फ ये जब नया नया लगाया गया है तो इसकी 2019 में जो काश्त किया गया, ये मैंने इंटरनेट से इसकी तस्वीर ली है जो आपके सामने पेश करने लगा हूं, जिससे आपकी ग्रोथ का इसका अंदाजा होगा। ये नवंबर के महीने का है, 2019 में जो तस्वीर ली गई थी। और एक साल बाद ये दरख्त जो है, इसकी मोटाई आप देख सकते हैं कितनी मोटी हो चुकी है, और ये 28 फुट ऊंचा हो चुका है। दूसरी तस्वीर में आप देखते हैं 28 फुट टॉल इन जस्ट 1 ईयर। तो एक साल में ये दरख्त जो है ये एक 28 फुट की बुलंदी तक पहुंच चुका है, बल्कि 30 फुट तक भी ये चला जाता है, और इसकी मोटाई काफी ज्यादा होती है। अब इसमें जो इसकी टेक्निक जो मैंने आपके सामने पेश करने लगा हूं, वो इसमें एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में ये आप देखें कि ऊपर से अपस्ट्रीम फ्लड वाटर आ रहा है। अगर इसके सामने कोई भी दीवार होगी तो दीवार टूट जाएगी, दीवार को बहा के ले जाएगा। लेकिन अगर हम इसको रास्ता दे देते हैं और उसकी रीइंफोर्समेंट कर देते हैं तो पानी दरमियान में से गुजर जाएगा और उस पे प्रेशर नहीं, उस पे लोड नहीं पड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि ये दरख्त जो हैं, ये आपने नॉर्थ साउथ की तरफ पर लगाने हैं, या अगर आपका इलाका ज्यादा निशेबी है तो आपने देखना है कि अपस्ट्रीम फ्लड वाटर कहाँ से आ रहा है और डाउन स्ट्रीम वाटर कहाँ से आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको लगाना है। जब आप इसको दरख्तों को पास पास लगा देते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, इसका तना तकरीबन एक साल में 6 इंच मोटा हो जाता है। अगर ज्यादा अरसा रखेंगे तो ज्यादा मोटा हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि इसको अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लगाया जाए तो अपस्ट्रीम से जो पानी आएगा, दूसरा दरख्त उसको सपोर्ट करेगा, तीसरा और सपोर्ट करेगा। इस तरीके से इसमें मैंने 8 जो ट्रीज हैं पैरेलल ये लगा दिए हैं एक एक लाइन में, लेकिन उनके दरमियान में 4-4 फुट का फासला छोड़ दिया है ताकि अगर पानी आता है तो वो नीचे से गुजर जाए, इसको इंटरेक्ट किए बगैर, और ये खुद री एक दूसरे को करता रहे। अब इसमें पानी तो गुजर गया। अब जो बाकी आपने 6 फुट के फासले से, 6 फुट की हाइट से इसको काटा है, अब वही प्लैंक्स जो हैं, इसके फट्टे जो हैं या प्लैंक्स या उसका तना जो है, ये आप दरख्त के जहां काटा है उसके ऊपर बिछा देते हैं ताकि ये लंबे लंबे आपके ऊपर से, जैसे मैंने इस तस्वीर में शो किया है कि ये आप ग्रे एरिया देख रहे हैं, ये प्लैंक हमने इसके ऊपर डाले हुए हैं, दरख्तों के ऊपर, ताकि एक लंबे, अब ये 4 फट्टे जो हैं, ये 4 तने जो हैं, ये ऊपर लेटे हुए हैं। इनके ऊपर इसी दरख्त की जो शाखें हैं उससे आप जो है इसका फर्श भी बना सकते हैं। और इसके बाद मैं आगे आपको बताने लगा हूं कि झोंपड़ी तो आप बना लिया आपने इसमें, और वो भी आपकी फ्री में बन गई, क्योंकि एक साल के अंदर नए मॉनसून शुरू होने से पहले आपका जो है ये घर तैयार हो जाता है इसी की वुड के साथ। अब यहाँ अगर फिर फर्ज कीजिए दरमियान में आपने 3 दरख्त लगाए हैं,
तो 3 दरख्तों को काट के ही आपका फर्नीचर भी बन जाता है, आपकी कुर्सियां, आपकी मेज, कुछ भी आप इसमें बना सकते हैं। ये फर्नीचर भी आप इसी का तैयार कर सकते हैं। इसको बड़ा होने दें। ये आपको मैं चंद तस्वीरें दिखा रहा हूं। इसमें ये चेयर बनी हुई है। इसमें इसमें आगे देखिए ये डाइनिंग टेबल सी बनी हुई है, साथ में इसके और बने हुए हैं इससे, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब ये देखिए ये भी डाइनिंग का है। इसमें भी ये बहुत सारे कॉर्नर पे इसके स्टूल बने हुए हैं, ये भी वुड के हैं। ये इसका पलंग है बना हुआ, ये भी लकड़ी का है। तो उसी लकड़ी को इस्तेमाल करते हुए आप इसका तमाम घरेलू फर्नीचर भी तैयार कर सकते हैं। आपकी फ्री में हट बन गई, आपका फर्नीचर तैयार हो गया, आपकी चेयर्स तैयार हो गई, आपकी सीढ़ी तैयार हो गई। कम से कम आपने अगर 6 फुट के फासले पर इसको लगाया है तो 6 फुट के फासले की सीढ़ी आपको चाहिए, चढ़ के जहां आप अपनी झोंपड़ी में दाखिल होते हैं। इसमें फिर आपको ये वरी नहीं है कि फ्लड किस तरह का आता है। जिस तरह का भी फ्लड आएगा वो नीचे से गुजर जाएगा और आपकी हट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने प्रेजेंटेशन जो है ये आज ही तैयार की है। और इसमें ये ट्री जो है ये पाकिस्तान में आम पाया जाता है। लोकली आप जो ससबीना का ट्री है, इसको आम पंजाबी जुबान में जैंतर भी बोलते हैं। ये आम तौर पर जैंतर का जो पौधा है, ये फसलों के गन्ने की फसल के इर्द गिर्द लगाया जाता है, ताकि जितनी देर में गन्ना बड़ा हो उतनी देर से पहले पहले ये इसकी हैज बन जाए। बेसिकली ये हैज के लिए लगाया जाता है, इसका और यूज कोई नहीं है। लेकिन अगर इसको हैज को रहने दिया जाए तो ये बहुत बड़ा बायोमास का सोर्स बनता है। और बायोमास आपकी एनर्जी जो है वो इतनी बड़ी सोर्स बनती है कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इससे आप क्या क्या फायदे ले सकते हैं। बिजली बना सकते हैं, कोयला बना सकते हैं, इसको अपनी कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बेशुमार यूजेस हो सकते हैं। चुनाचे आज की प्रेजेंटेशन में यही मैंने आपसे अर्ज करना था कि इन ट्रीज को अगर हम लगाएं तो हमारा जो आज लगाते हैं इस फ्लड के बाद, तो नेक्स्ट फ्लड यानी नेक्स्ट मॉनसून आने से पहले पहले आपका जो तमाम का तमाम घरेलू स्ट्रक्चर है वो फ्री में तैयार हो जाएगा। आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद अपने हाथों से इसको बिल्ड कर लें। और बिल्ड तो आपने वैसे भी आप अपनी झोंपड़ियां तैयार करते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो झोंपड़ियों में रहते हैं। इनके लिए ऐसी पायदार झोंपड़ियां जो फ्लड में बहे ना, वो आप आसानी से बना सकते हैं। ये बाकी कोई के अगर कल तस्वीर हो, गाजी साहब तस्वीर हो अगर कोई झोंपड़ी की, वो भी दिखाइएगा। झोंपड़ी की तस्वीर तो आप वो समुद्र में लगी हुई झोंपड़ियां हैं, वो जो हट्स होती हैं वो भी आप देख सकते हैं। वो भी लकड़ी की बनी होती हैं, लेकिन उनके एंकरेज जो है उन्होंने समुद्र में जो रखी होती है वो उन्होंने पियर्स रखे होते हैं। तो ये जो दरख्त हैं ये बजाते खुद पियर हैं, ये बजाते खुद पियर हैं, लेकिन ये रास्ता रोकते नहीं है। देखिए 6 इंच जो उसका डायामीटर है, ये 6 इंच का देखिए अगर कितना भी सैलाब आ जाए घास कभी नहीं को आप कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, इसलिए क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है, उसका रेजिस्टेंस एरिया कम है। 6 इंच का आप जो गोल एरिया है, यहाँ से कोई भी पानी आएगा तो वो स्प्लिट हो जाएगा बगैर ज्यादा प्रेशर दिए। वैसे भी पानी जो है ये 64 पाउंड होता है पर क्यूबिक फीट, इसका वजन होता है। तो आप अगर 6 फुट का भी पानी हो और उसका प्रेशर देख लें और उस प्रेशर को डिवाइड करें इस 6 इंच के एरिया पे, तो ये निग्लेजिबल प्रेशर है। तो निग्लेजिबल प्रेशर जो है, और फिर ये जो आपने पैरेलल 8 दरख्त एक ही सीध में लगा दिए हैं, तो ये एक दूसरे को सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इनका बन जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहली तस्वीर में बताया कि ये दरख्त एक कतार में लगे हैं। उसका तरीका यह है कि आप वहां एक कतार में जमीन खोदेंगे, इस तरह से खोदेंगे, इसकी खाल इस तरह से बनाएंगे जिस खाल के अंदर आपने ये ट्रीज को प्लांट करना है। और इसको प्लांट, इसका बीज मिलता है और ये बीज टकों के हिसाब से पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो ये आप बीज वहां लगा दें, तो फिर ये दरख्त जब उगते हैं उनको बीच में से दरख्त निकाल दें, इनका फासला तकरीबन आप 1-1 फुट के फासले पर रहने दें। जब इनके तने काफी बड़े हो जाते हैं साल के बाद, तो ऊपर से काट दें और इसी लकड़ी को यूज करते हुए आप इसकी झोंपड़ी आराम से बना सकते हैं। जहां तक इसकी शक्ल का ताल्लुक है, अभी ये एक्सपेरिमेंट दुनिया में किसी ने नहीं किया है, लेकिन
ये चूंकि लकड़ी हमारे यहाँ मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, इसका बीज पाकिस्तान में मौजूद है। इसकी आप अगर टाइप करेंगे सस्बीना, SESBANIA, तो आपको यूट्यूब पे इसकी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जिन लोगों ने इसको प्लांट किया है, इंडिया में भी काश्त होता है, पाकिस्तान में भी होता है, और यहाँ बायोमास के लिए भी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये सबसे बेहतरीन इसका इस्तेमाल जो है, ये फ्लड जोन एरिया में हम करके तो इंसानी जानें भी बचा सकते हैं, अपने जानवर भी बचा सकते हैं, और जो है उनका जो घरेलू सामान है वो भी सारा का सारा बच सकता है। तो मेरी इसमें यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सीरियसली कंसिडर किया जाए। अगर कोई एनजीओ या गवर्नमेंट का इदारा इसमें इंटरेस्टेड हो तो एक पायलट प्रोग्राम इस तरह का शुरू करके लोगों को एजुकेट किया जा सकता है, बताया जा सकता है। इसमें कोई ज्यादा अरसा भी नहीं लगता, और बहुत सारे ऐसे जो यूनिवर्सिटीज हैं जो फ्लड जोन में आती हैं, वो भी इस पे रिसर्च कर सकती हैं, काम कर सकती हैं। ये बहुत सादा सी बात है, और दुनिया में ये चीज जो है, ये इस तरह का फर्नीचर लोग घरों में शौकिया बनाते हैं, तो इसको आम तौर पर कोई आदमी भी इसको स्टार्ट कर सकता है। तो ओवर टू यू बिशारत साहब। जी गाय साहब, बहुत शुक्रिया। आपने एक अच्छी जो है चीज के बारे में हमें बताया। और इसका एक और फायदा होता है दरख्त लगाने का। देखें, ज्यादातर सैलाब जो आए हैं पाकिस्तान में, आपने देखा होगा कि उसके साथ किस तरीके से इरोजन हुई हुई है, और वो बहुत ज्यादा सिल्ट आ रही है, मट्टी आ रही है ऊपर से ना, और जो है अपस्ट्रीम से। उसकी वजह यह है कि वहां पे दरख्त काट दिए जाते हैं, वहां पे वेजिटेशन नहीं लगाई जाती, तो वो बुरी तरह की इरोजन होती है पानी के साथ। और उससे अगर आपके डैम हैं तो वो भर जाते हैं, और उनकी जो है कैपेसिटी कम हो जाती है, और नीचे आके नुकसान होता है। तो जितने ज्यादा दरख्त अपस्ट्रीम लगाए जाएं, वो भी फ्लड्स को भी रोकते हैं, और इस तरह सिल्ट आने को भी जो है पानी के साथ वो रोकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसमें जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं उनको भी बताना चाहिए, पाकिस्तानी एनजीओज को भी बताना चाहिए, हुकूमत के इदारे जो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, उसके अलावा हाउसिंग मिनिस्ट्री है, इनके लोगों को बताना चाहिए। एनडीएमए जो है उसको इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए। हम इस वीडियो के तहत जो है तमाम जो इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, जो एनजीओज हैं, उनको ये टेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं, और वो जो है इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, इस लकड़ी को इस्तेमाल करें, इन दरख्तों को लगाएं। और आपको पता है कि बायोमास टू एनर्जी का कितना बड़ा स्कोप है पाकिस्तान में, और किस तरीके से इस वक्त जो एनर्जी इतनी महंगी हुई हुई है, उसका जो है इस तरह के दरख्त लगा के, जो कि आपको सस्ती लकड़ी दे सकते हैं, वो एनर्जी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको झोंपड़ियाँ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो जो चीज़ें अभी गाजी खान साहब ने बताई हैं, उन तमाम कामों में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे, तो जबकि ये अवेलेबल भी है पाकिस्तान में, इसका बीज भी और इसकी टेक्नोलॉजी भी, इसको लगाने की भी, थोड़ा सा बस लोगों को गाइड करने की ज़रूरत है रूरल एरिया में, तो आपको ये टेक्नोलॉजी बहुत काम दे सकती है। जहाँ फ्लड आते हैं उन इलाकों में भी, और जहाँ फ्लड नहीं भी आते वहाँ भी ये कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो नाजरीन, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।